हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ सौरभ जोशी और उनकी वाइफ अवंतिका के बारे में। एक्चुअली जब इनकी शादी की सारी वीडियोस सर्कुलेट हो रही थी, तब मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो शायद 1 डेढ़ महीने पहले था। तो उसको बनाने के बाद मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी थी। उसका टाइटल भी था, क्या ये बिज़नेस मैरिज है, क्या है। जो भी उस टाइम पर मुझे लग रहा था, मैंने अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। लेकिन अभी कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर कुछ क्लिपिंग्स सौरभ जोशी की वायरल हो रही हैं। कुछ पॉडकास्टर ने उनके करंट मैरिज स्टेटस के ऊपर भी बात करी, जो मैंने ज़्यादा नहीं सुने। लेकिन जितनी भी मैंने सौरभ जोशी की वीडियोस क्लिपिंग्स देखी हैं, तो उसमें जो उसकी वाइफ है वो उसके मतलब कैमरे को लेकर जो उसका एक पैशन कह लो या उसका ऑब्सेशन कह लो, उससे वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं ना इन व्लॉगर्स का गुस्सा, हंसना, मुझे कभी कभी ना उस पर भरोसा नहीं होता कि कैमरे के सामने कुछ होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ होते हैं। बहुत सारे लोगों को अवंतिका काफ़ी जेन्युइन लगती है कि वो जो जैसा रिएक्ट करती है वो वैसे ही मीन करती है, वो कुछ कैमरा के लिए एक्स्ट्रा नहीं करती है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़की जो है वो जितना जेन्युइन रहेगी उतना उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि उसकी शादी नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी से हो रखी है, तो पता नहीं ये उसका एटीट्यूड कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा। क्योंकि फिर वही वाली बात होती है कि पब्लिक के कमेंट्स मिलते हैं और फिर एक पार्टनर को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है और दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। क्योंकि मैं देखिए, मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन आपको कहीं हद तक अफेक्ट करते हैं, स्पेशली जब आपकी पर्सनालिटी को पब्लिक कॉल आउट करती है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फिर गलियाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, सॉरी टू से बनाने लगते हैं। देखिए, जिसको जो चीज़ समझ में आए। अब मैं बात करूंगी कि अवंतिका का अगर वाकई ऐसा वो जेन्युइनली जो मीन कर रही है वो शेयर कर रही है, तो उस हिसाब से ना मुझे अवंतिका काफ़ी सही लग रही है। और वाकई देखो, देखा जाए तो इनकी शादी को अभी कितना वक्त हुआ है, नई नई शादी है। तो एक लड़की का जो एक नई नई शादी करके जो एक चार्म होता है, देखो हर लड़की को पता है कि शादी का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। और अवंतिका अभी उसी पीरियड में है। लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे उसकी उस हाव भाव से ये वाइब भी नहीं आ रही है कि वो उस पीरियड को एंजॉय कर रही है। उसका हस्बैंड उसको टाइम देने के बजाय कंटेंट में बिजी रहता है, प्लस एडिटिंग करता रहता है। और जो भी वाइफ के जो इमोशन है, गुस्सा है, उसको भी वो रिकॉर्ड करके है करके हंसने लगता है। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या क्या बातें करते होंगे। इनके बीच में तो ये कैमरा रहता होगा, कंटेंट, ये वो। भाई ये तो फिर मैरिज नहीं चलती ना। हाँ, अगर लड़की भी कंटेंट क्रिएटर है, व्लॉगर है, लड़का भी है, तो चलो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो लड़की एकदम नॉर्मल है, वो एक व्लॉगर से शादी कर रही है और उसको इतना मतलब बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है व्लॉगिंग में, और ठीक ठाक इंटरेस्ट है, फिर भी वो एक नॉर्मल लाइफ, जो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ होती है, जो एक न्यूली मैरिड लाइफ होती है, उसको तो वो कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहती है। और अगर आप इन दोनों के बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो कहीं से भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं लगते हैं। मैं यहाँ पर शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई इनको चिपके रहना चाहिए, थोड़ा सा पीडीए करना चाहिए, नहीं, मैं वो बात भी नहीं कर रही हूँ। देखिए, जो कपल होते हैं ना,
जिनमें वाकई अट्रैक्शन होता है, एक स्पार्क होता है, वो भले ही एक दूसरे को टच करें ना करें, एक दूसरे की तरफ देखें ना देखें, फिर भी वो बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि यस, दे आर कपल, दे आर मैरिड। मतलब कुछ ना कुछ पता चल जाता है। इवन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं ना, वो लाख दुनिया से छुपाते हैं अपना रिलेशनशिप, दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, फिर भी जो पारखी लोग हैं वो समझ ही लेते हैं कि भाई इनका कुछ तो चल रहा है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो मुझे अवंतिका और सौरव की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री कपल वाली तो नहीं लगती। बोलना तो नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये दोनों भाई बहन ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि जो एक भाई बहन के बीच में जो एक एक डिस्टेंस होता है वो पता चल जाता है। मुझे वैसा डिस्टेंस फील होता है। हालांकि मैं इनके व्लॉग्स बिल्कुल भी देखती नहीं हूँ। अब लोग कहेंगे कि आप इतने कुछ सेकंड के वीडियो से आप जज कैसे कर सकती हैं। बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने सौरभ जोशी का कुछ मिनट का वीडियो देखकर उसको सब्सक्राइब किया था। तो आपने भी तो जज ही किया था जब आपने सौरभ जोशी को देखा था पहली बार, या उसके शुरुआत के वीडियोस देखे थे, या जब सौरभ जोशी का नाम पॉपुलर होने लगा था तब आपने जाकर देखा था। और जब देखा तो लगा हाँ भाई बंदे का व्लॉग अच्छा है, तो आपने जज ही तो किया। ये एक रियलिटी है, अफसोस वाली रियलिटी है, ब्रूटल रियलिटी है। कहते हैं ना हार्श बट इट्स ट्रुथ, ऐसा कुछ बोलते हैं। सॉरी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। तो ये सारी बातें जब हम करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा दुखदाई है पर यही सच्चे है कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सौरभ जोशी की और अवंतिका की, तो कहीं ना कहीं अवंतिका वो डिज़र्व करती है और वो चाहती है। और यकीनन बैक कैमरा इनके बीच में ये तनातनी चलती होगी, पर वही वाली बात है कि वो कैमरा ऑन करके जो है माहौल को मेलो डाउन करने की सौरभ जोशी कोशिश करता है। क्योंकि कैमरा एक ऐसा यंत्र है जिसको देखकर अच्छे अच्छे लोग ना, मतलब टेढ़े से टेढ़े लोग भी ना सीधे होने लगते हैं, कॉन्शियस होने लगते हैं। तो अवंतिका कोई व्लॉगर तो है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाती होगी, पर फिर भी उसका एक आउटबर्स्ट तो निकलता ही है। और फिर वो कहती भी है, मैंने एक सुना भी उसका एक शॉर्ट वीडियो, कि भाई अभी भी देखो इनको व्लॉगिंग की पड़ी है, मुझे मनाने नहीं आ रहे, और वो है करके हंस रहा है। देखिए इससे पता चलता है कि लड़का कितना शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर था। मतलब वो शादी को वो क्या समझता है, उसके पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता। देखिए इस मामलों में ना पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक वो होना चाहिए कि भैया जो एक लड़का लड़की का जो रिश्ता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है। वो शुरू होता है, अब माफ़ी चाहते हूँ अगर आप लोगों को लगे कि आप ऐसा कैसे आप बोल रही हैं, लेकिन देखियो मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि अगर लड़का लड़की का बेडरूम में रिलेशन सही नहीं है ना, तो वो फिर कभी भी फिर अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता। बेडरूम में मतलब कि बहुत सारे, मैं उससे कहना चाहती हूँ, एस्पेक्ट से कहना चाहती हूँ। सॉरी बैकग्राउंड में ये क्रैकर्स फोड़े जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। और अगर आपको थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा हो तो तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि उस लड़के को ये सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है। देखिए अब क्या होता है ना, थ्योरिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। ठीक है आप कितनी भी गर्लफ्रेंड्स बना लो, लेकिन ठीक है अगर आपकी पसंद की कोई लड़की है, आप उसको जानते हो तो एक अलग बात है। लेकिन जब आप एक अरेंज मैरिज करते हो तो वहाँ पर लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बिठानी पड़ती है। और वो कैसे आती है, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे की बात सुनना। एटलीस्ट साल 1.5 साल तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बड़ी अटेंशन से एक दूसरे की को जो है तवज्जो देते हैं, एक दूसरे की बात पर अटेंशन देते हैं। वो बात अलग है कि धीरे धीरे फिर तो खैर वही हो जाता है कि हस्बैंड कुछ बोलने लगता है तो बीवी खट से उसकी बात को काट देती है, वाइफ कुछ बोलने लगती है तो हस्बैंड कहते हैं अच्छा अच्छा हो गया ना, ठीक है कर लूँगा। लेकिन जो ये शुरुआती जो वक्त होता है ये बड़ा खूबसूरत वक्त होता है, लेकिन उसमें भी एक कैमरा को आपने अपने बीच में कर रखा है।
तो यहाँ पर पेरेंट्स को समझाना चाहिए, ठीक है पैसा अपनी जगह है, पैसे की एक शादी को चलाने में ज़रूरत होती है, लेकिन उसके अलावा भी जो एक लड़का और एक लड़की का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप भी तो होना चाहिए। भाई तुम रख दो, अगर तुम 15 दिन व्लॉगिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, लेकिन इतने कोठी बंगले ईएमआई इनको भरने होते हैं, तो इनको एक दिन भी इनको वसा नहीं होता कि हम अपना जो वीडियो है वो कैमरा है उसको ऑफ कर दें, उसको चार्ज ही ना करें। लेकिन ये हर वक्त इनको एडिटिंग की पड़ी रहती है, कोई भी आसपास हरकत होती है, भाई मतलब थोड़ा तो तुम देखो ना, मतलब लिटरली मतलब ये लड़का जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी मज़ा आ रहा है कि चलो मैं अपनी वाइफ की थोड़ी टांग खिंचाई कर रहा हूँ, थोड़ा उसको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये शायद अरेंज मैरिज है तो इसीलिए लड़की जो है थोड़ा बर्दाश्त कर रही है, थोड़ा आँख की शर्म रख रही है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? लव मैरिज में तो चलो आपको एक दूसरे का पता रहता है, छेड़ा-छाड़ी होती है, तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के नेचर से वाकिफ़ होते हैं, तो गाड़ी थोड़ी-सी संभल जाती है। हालाँकि ख़ैर उसमें भी अलग तरीके के टंटे होते हैं, लेकिन जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं वो बड़ी क्रूशियल होती हैं और उसको वक़्त देना पड़ता है। और अगर लड़का इधर उधर दूर दूर रहे तो बड़ी मुश्किल होती है। कई लड़के मैंने देखे हैं जो शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड बन जाते हैं, फैमिली 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 करते हैं। तो जो अरेंज मैरिज में जो लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं कि चल यार ये अपनी फैमिली से लड़का बहुत प्यार करता है तो मैं भी इसकी फैमिली में घुल मिल जाती हूँ, तो वो भी घुल मिल जाती है। हर वक्त कोई ना कोई फैमिली मेम्बर के साथ वो रहती है, उनको अपने बीच में रखती है। लेकिन इससे क्या होता है कि लड़की की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, वो बाकी घर वालों के साथ बन जाती है, लेकिन हस्बैंड के साथ नहीं बनती है और ना हस्बैंड की वाइफ के साथ बनती है। जबकि देखो ये रिश्तेदार, इन सब की भी अपनी लाइफ है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सबका अपना अपना लुकआउट है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन रहना तो एक ही कमरे में मियाँ बीवी को है। लेकिन मियाँ बीवी जब वही कमरे में जाते हैं, सारा दिन रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ समय बिताने के बाद जब वो कमरे में जाते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या बात करें, उनके पास कोई बात बची नहीं होती है। उनको इतने ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं सारा दिन। जो लड़का होता है वो बीवी से दूर रहने के लिए अपने भाई बहन परिवार माँ बाप में घुसा रहता है, और जो बीवी है वो हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए वो इन सब रिश्तों में वो भी घुसी रहती है। तो फिर थक टूट के जब कमरे में जाते हैं तो फिर बिस्तर में जाकर दोनों पति पत्नी फिर सो ही जाते हैं। और ऐसा कब तक चलेगा? फिर ऊपर से घर वाले कहते हैं कि भाई साल हो गया अब बच्चा करो, ये करो। खैर अभी तो ये दोनों यंग हैं तो थोड़ा सा अवंतिका भी शायद पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो मे भी शायद इतनी जल्दी बच्चे के लिए ना बोले, लेकिन कब तक नहीं बोलेंगे। और मुझे बहुत बुरा लगेगा कि बच्चा ये लोग कंटेंट के लिए पैदा करेंगे, स्पेशली सौरव के लिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है सौरव सिर्फ जानबूझकर रेज बेटिंग के लिए ऐसी हरकतें कर रहा हो, ऑफ कैमरा वाकई वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता हो, क्योंकि ये लोग ना बहुत अपने आसपास जानबूझकर भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे ये लाइमलाइट में रहें, जिससे ये जो हैं इनके बारे में चर्चा होती रहे। और आप देखिए कि बहुत ही इंटेलिजेंटली इनकी जो टीम है इनको अंगेज रखती है, इनके बारे में कुछ ना कुछ बात हो जाए ऐसी ये आइडियाज़ इनको देती रहती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसे में आपकी शादी जो नई नई हुई है, स्पेशली जो आपकी वाइफ है जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती है और जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, वो बेचारी इन सब का शिकार हो रही है। और मैं ये रिक्वेस्ट माँ बाप से करना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा अपने बेटे को समझाए। इन्होंने पता नहीं क्या घुट्टी पिलाकर इसकी शादी करवा तो दी है, लेकिन शादियाँ, आप लोगों का ज़माना अंकल आंटी बहुत अलग था, अब ज़माना बहुत अलग है। अब तो जो कपल अरेंज मैरिज भी करते हैं वो भी बाकायदा एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि उनकी अरेंज मैरिज है, ऐसा लग रहा होता है कि लव मैरिज ही है, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एक दूसरे से कंफर्टेबल हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सौरभ और अवंतिका को देखेंगे ना तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। हाँ, अवंतिका एफर्ट्स करती है, वो चाहती है
कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे। यही तो एक टाइम होता है, यही तो एक गोल्डन पीरियड होता है शादी का। उसके बाद तो भैया कोई वो फिर ऐसा टाइम कभी मिलता नहीं है। और इसी टाइम को इंजॉय करने के लिए ही तो लड़कियां शादी के लिए मरी जाती हैं कि भाई हम माथे पर इतना लंबा सिंदूर लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, मेहंदी, सजी धजी हम रहेंगी। खैर अवंतिका, खैर ऐसा तो वो नहीं पहनती ओढ़ती, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसकी चॉइस है। लेकिन एटलीस्ट उसको अगर अपने हस्बैंड से वो अटेंशन मिलेगी तो आप देखिएगा अवंतिका के भी हाव भाव में आपको वो चेंज महसूस होगा। देखो जो लड़का अपनी वाइफ को थोड़ा सा अटेंशन देता है, थोड़ा सा उसको एक उसकी तरफ एक रोमांटिक नज़र से देखता है, तो वो लड़कियां भी फिर और ज़्यादा वो अपने आप पर काम करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा वो यू नो प्रेजेंटेबल बनाती हैं ताकि मेरा हस्बैंड मुझे ही देखे। अरे यार मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने इतनी फिल्में देखी होंगी, आपको पता ही होगा, इतने सीरियल्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, अब तो वेब सीरीज़ में भी सब कुछ दिखता है। तो आपको पता होगा कि एक न्यूली जो मैरिड कपल होते हैं उनके हाव भाव कैसे होते हैं। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर सौरभ जोशी का पूरा ध्यान सिर्फ एडिटिंग में रहता है, सिर्फ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, व्लॉग में आओ। शायद वो कंफर्टेबल भी नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है कि वो आए, लोग देखें, फिर लोग क्रिटिसाइज़ करें, अप्रिशिएट करें, कुछ भी करें, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे कमेंट करें। तो भैया ऐसे में ये देखिए कि व्लॉगर्स कंटेंट के चक्कर में अपनी मैरिड लाइफ, अपनी बेडरूम लाइफ तक ख़राब करने पे उतारू हैं। और आजकल तो कुछ कपल ऐसे हैं, भले ही लव मैरिज की हो या कुछ भी किया हो, ये लोग जाते हैं, इवन दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, वो एडिटर लेके जाते हैं जो उनके रोमांटिक मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा होता है। मतलब मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार जो तुम्हारे पर्सनल मोमेंट होते हैं उसको तुम किसी और के साथ शूट करवा रहे हो। मतलब ये तो एक मतलब फिल्म लग रही है, ये कोई रियलिटी तो लग नहीं रही ना। और दुनिया देख रही है वो अलग। जैसे हम एक रोमांटिक फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन एक दूसरे की बाहों में है, फिर जो है एक डायरेक्टर बोलता है कट, दोबारा से करो, ऐसा कुछ बोलता है, ऐसे करो वैसे करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कोई मतलब रियलिटी नहीं हो रही है, ये मतलब एक कोई फिल्म बन रही है, कोई म्यूज़िक वीडियो बन रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे कपल देखे हैं जो वाइफ है वो बहुत ही सेक्सी सा आउटफिट पहनकर अपने हस्बैंड को वैलेंटाइन डे के लिए लेकर जा रही है, और साथ जो सामने से वीडियो एडिटर है वो शूट कर रहा है, फिर वहीं कैमरा लगा कर वहीं पर वाइफ जो है प्रेगनेंसी का प्रैंक कर रही होती है, सॉरी, तो वो भी वो शूट कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब उस एडिटर के तो बड़े मज़े होते होंगे, उसका तो मतलब मैं क्या बोलूँ, लिटरली मैं देख रही हूँ तो ये सब कुछ मुझे बहुत फेक लगता है। भाई जो चीज़ कैमरा के सामने आ रही है वो ज़्यादा टाइम तक रियल नहीं लगती है, चाहे वो कितनी भी रियल क्यों ना हो, वो फेक ही लगने लग जाती है। और यहाँ पर जो सौरभ जोशी है वो अपनी शादी का खुद ही मजाक बना रहा है, अपनी वाइफ की खुद ही फीलिंग का मजाक बना रहा है, और उसको पता नहीं उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं नहीं समझा रहे हैं, आई डोंट नो। और पता है फिर ऐसे में ना बहुत ज़्यादा फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर लड़कियों को ये कहा जाता है अरे थोड़ा उसको टाइम दो, ये दो वो दो, फिर बच्चा पैदा कर लो। पर ऐसे ना शादियाँ फिर आप ज़बरदस्ती कैसे, मतलब एक दूसरे को आप कब तक साथ में जोड़ी रखोगे। वो पट्टा ना फिर एक टाइम बाद इतना सैचुरेशन टाइम आता है कि वो पट्टा टूट जाता है, आप कुछ भी करो वो जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर माँ बाप को समझना चाहिए कि भाई तुम अपना जाओ, प्राइवेटली जाओ, घूमो फिरो, कोई ज़रूरत नहीं है कैमरे को रखने की। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ इमोशनली फिजिकली थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक आओ। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदे को सिर्फ अपना कंटेंट ही प्यारा है,
उसको सिर्फ और सिर्फ अपना वही करना है, अपना हाय फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। भाई तुमने शादी की है, तुमने कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस टू पे, और तुम्हारा उसी दिन से शुरू हो जाता है जब पंडित जी ये कह देते हैं कि भाई आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। कोई भी आप रिलीजन ले लो, क्रिश्चियन मैरिजेस देख लो, निकाह कह लो, जब वो काजी साहब भी कहते हैं कि भाई निकाह अब हो गया है, या अब जो फादर होते हैं चर्च के कि हाँ अब आप ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं, या पंडित जी कहते हैं आज से आप पति पत्नी हैं, तो तभी से ही वो धर्म शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब उसको अटेंशन चाहिए, वो मांग रही है अटेंशन कि मुझे दो, मुझे मेरी तरफ देखो, मुझे पैम्पर करो, मेरी केयर करो। भाई तुम्हें ये पता है कि भाई अवंतिका के माँ बाप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि भाई बेटी की शादी हो गई है, बेटी घर छोड़ के यहाँ आ गई है, तो रोना तो उनको आएगा ही। अरे भाई तू भी तो ध्यान रख। भाई तुझे इतना जब पता है तो तुझे इतना नहीं पता कि तेरी नई नई शादी हुई है। अब मैं तू तड़ाक करके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझसे सौरभ जोशी बहुत छोटा है, तो ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, आप कह लो। तो मैं एक बड़ी बहन होने के नाते सौरभ जोशी को ये बोलूँगी, भाई तू क्या कर रहा है, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों शादी करी। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये मतलब अपने साथ साथ किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। भाई तुम थोड़ा सा स्टैंड अगर ले लो तो तुम अपनी और दूसरे सामने वाले की ज़िंदगी तो ना बर्बाद करो। लेकिन क्या होता है, ये लड़का लड़की स्पेशली कई जो बच्चे होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ठीक है शादी कर लेंगे, इनको लगता है, और स्पेशली ये जो व्लॉगर्स हैं कि हाँ भाई कैमरा है, पैसा है, ये है वो है, मतलब उनका माइंड सेट ही मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होता है। उनको लगता है यार कि लाइफ में जो भी हमें मिल रहा है उसको कंटेंट समझकर अपनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम जिसको कंटेंट मान रहे हो, बट वो तो अपने आप को कंटेंट बताना नहीं चाह रही, बनाना नहीं चाह रही। वो तो एक इंसान है जीती जागती, वो तुम्हारी बीवी है, उसको तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारी अट्रैक्शन भरी नज़र की ज़रूरत है, जो तुम उसके ऊपर डालते ही नहीं हो। आप खुद बताइए, दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आपको सौरभ जोशी और अवंतिका कपल जैसे लगते हैं, कपल जैसी फील आती है? भाई आप खुद ही बताइए, मुझे तो नहीं आती है। और अगर मेरा ये पॉडकास्ट अगर सौरभ जोशी सुन रहा है तो मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन मुझे पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको लगेगा लोग बोलते हैं, लोग जज करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हो सकता है अवंतिका भी आकर बोले नहीं ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हाँ ये दिखाते नहीं हैं। ऑफकोर्स हमें भी पता है कि आदमी जेंट्स लोग थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन भाई जो लग रहा है हम लोगों को, हम तो उसी के बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं, ये हमारा काम है। आप लोगों का काम है अपनी अपनी ज़िंदगी को बेपर्दा करना, और हमारा काम है आप लोगों की बेपर्दा ज़िंदगी को एक अपना एक नज़रिया देना। तो हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो ठीक है। मुझे पता है आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे ऐसे थंबनेल टाइटल डाले जाएंगे कि मेरे और अवंतिका के बीच में हुआ झगड़ा, अवंतिका घर छोड़ के चली गई, शायद कुछ ऐसा शायद डाला भी था इसने, पता नहीं। मैं तो इसके व्लॉग्स देखते ही नहीं हूँ, क्योंकि ये शायद मुझे कभी कभी लगता है कि जानबूझकर ये ऐसे कर रहा है कि लोगों को सिंपैथी हो या गुस्सा आए। क्योंकि भाई पैसा पैसा चाहिए ना, पैसा कमाने के लिए अपन कुछ भी करेगा, अपन अपने आप को कितना भी लतियाएगा, कितना भी गलियाएगा, मतलब पब्लिक से गलियाएगा कि भाई मुझे गाली दो, मुझे मारो, मुझे कुछ भी करो, बस मुझे देखो, और बहुत सारा मुझे डॉलर मेरे नाम कर दो, जिसको फिर मैं खर्च खर्च के जो है बंगले कोठी बनाऊंगा। और फिर थोड़ा बहुत बीवी को कुछ महंगा परफ्यूम या कोई बैग देकर या कोई सेट देकर, कोई डायमंड ईयरिंग देकर, रिंग देकर मैं मना लूँगा। लेकिन ऐसा देखो, कोई भी गैरतमंद लड़की होगी, ठीक है पैसा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक प्यार भरी नज़र
भी तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी हो। अगर आप ये सोचो कि कोई लेडी हो वो व्लॉगर हो और उसका हस्बैंड वो व्लॉगर ना हो, वो एक नॉर्मल कॉमन इंसान हो, तो उसकी भी क्या हालत हो जाएगी कि बीवी अकेली कमरे में जो है रहती ही नहीं है, सारा टाइम कैमरा पकड़े रखती है। मतलब आप समझ रहे हो ना, तो वो प्राइवेट मोमेंट्स वगैरह। और पता है कभी कभी तो फिर ऐसे डर लगने लगता है कि अरे कैमरा तो नहीं ऑन है, ज़रा सा कुछ उनके बीच में एक मोमेंट क्रिएट होने लगता है तो एकदम से होता है, अरे कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई कैमरा तो नहीं ऑन। ये चीज़ होती है कि भाई कई बार कैमरा ऑन हुआ रह जाता है, कुछ शूट तो नहीं हो गया, फटाफट डिलीट करो। ऐसा भी होता है। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, कपल, जो जानबूझकर अपने प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बनाते हैं और फिर वो वीडियोस किसी के हाथ लग जाती हैं, वो पब्लिक कर देते हैं, तो फिर रोने पिटने बैठ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप वो बनाते क्यों हो वीडियोस, वो बनाकर आपको करनी क्या है, वो देखनी क्या है। भाई वो आपका प्राइवेट मोमेंट है, वो हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद आप उसको बनाकर देखकर क्या। अब पता नहीं इसका भी कोई रीज़न है, लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है और इसको करना बहुत ही गलत होता है। कई जगहों पर लड़के करते हैं, हस्बैंड्स करते हैं, कई वाइफ्स करती हैं कि भाई हम इस मोमेंट को सेव करके रखेंगे। लेकिन भैया क्या सेव होता है, किसी के हाथ में लग जाता है ना तो फिर बहुत बदनामी होती है। अभी कुछ साल पहले ही एक कपल थे, कोई सोशल मीडिया कपल थे या कौन थे, उनका भी कोई ऐसा प्राइवेट पर्सनल वीडियो आ गया था पब्लिक में और काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें हुई थी, मतलब बहुत बदनामी हुई थी। और अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज़ें पर्सनल हैं, जो चीज़ें पर्दे में बनी हुई हैं, उनको पर्दे के लिए ही बनी हुई हैं तो उनको पर्दे में रखना ही सही होता है। लेकिन पता नहीं आजकल क्या है, आई डोंट नो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई फिर तो यही है कि भाई किसी को भी किसी व्लॉगर से शादी मत करो, क्योंकि ये जो व्लॉगिंग प्रोफेशन है ना, ये बहुत डेंजरस है। ट्रस्ट मी, बहुत डेंजरस है। यहाँ पर दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है और बहुत डेंजरस प्रोफेशन लगता है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस प्रोफेशन में हैं तो भी सत्यानाश होता है, दोनों में से कोई एक है तो भी सत्यानाश होता है। सत्यानाश तो होता ही होता है, क्योंकि मुझे ये व्लॉगिंग प्रोफेशन अब बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कपल इतना क्यूटो प्यूटो करते थे, फिर बाद में जी उनकी कहानी कुछ और निकली और फिर फट से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली। तो ये मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मेरा ये हम्बली रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई सौरभ जोशी के लिए कोई हेट नहीं है, बस उसको एक समझ है जो शायद उसको आ नहीं रही है। आई डोंट नो, मे बी शायद उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया हो, लेकिन क्योंकि पैसा जब आता है तो फिर अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है कि नहीं यार ये पैसा तो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने बेटे को ये काम कर कर कितना पैसा कमाते हुए। तो वही वाली बात होती है कि भाई कब तक आप प्रेशर फिर डालोगे अपनी बहू पर कि देखो ठीक है हो जाएगा। क्योंकि लड़कियों को ही ज़्यादा कहा जाता है कि तुम कहाँ जाओगी, कैसे करोगी। आप तभी तो देखिए ना, शादी भी करवा दी। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये शादी हुई तो हुई कैसे। वही वाली बात होती है कि भाई लड़का है, कमाता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की इनकम ही देखी जाती है, लड़के कितना कमा रहे हैं, कितने वेल सेटल्ड हैं। और सौरभ जोशी तो काफ़ी पॉपुलर है। और उधर सौरभ जोशी का आप गेटअप देखिए, भाई इसकी शादी हो गई लेकिन ये अभी भी बिल्कुल वही मुन्ना पेजर बन के घूमता रहता है। ना इसने अपने आप को ग्रूम किया। मैं तो हैरान हो गई कि भाई शादी होती है तो लड़के भी आजकल अपने आप को एटलीस्ट प्रेजेंटेबल रखते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे क्या बोलूँ मैं फिर मैं कुछ ज़्यादा ख़राब बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच में मतलब ये मुझे हस्बैंड वाइफ तो लग ही नहीं रहे हैं। मतलब सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर कोई भी सौरभ जोशी का फ़ैन होगा तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन आप खुद ही बताइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज आइए, चिपकिए, वो भी बहुत ख़राब लगेगा, ट्रस्ट मी वो भी बहुत ख़राब लगेगा। लेकिन वो एक स्पार्क दिखेगा तो सही कि कुछ तो है। अगर आप ना ही एक दूसरे के साथ टची हो, ज़्यादा एक दूसरे के साथ मशी हो, बस
अगर डिस्टेंस ही मेंटेन करें, लेकिन अगर आपके बीच में वो एक रिलेशन है, एक अट्रैक्शन है। देखो, अट्रैक्शन इन्फैचुएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक मैरिज में, जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर वो नहीं है तो भाई उसको डेवलप करने के लिए एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, विदाउट कैमरा, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो आप कैमरा के सामने नहीं कर सकते। फिर वो उसको पता है कि भाई बोला है, एडिट करो, ये करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं अवंतिका की हालत को कहीं ना कहीं समझती हूँ। तो मैं भाई सौरभ जोशी और सौरभ जोशी के परिवार वालों को बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा अपनी भाभी को ये हम साथ साथ है का ड्रामा मत करो, कि भैया हर जगह पर लड़का लड़की को जो है थोड़ा सा प्राइवेसी दो। मतलब ठीक है, ये प्राइवेसी देते नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा भाई लड़की को थोड़ा उसको करने दो, ताकि वो अपनी गृहस्थी बनाए। ये साथ हम साथ साथ है का वो कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता है। थोड़ा लड़का लड़की को अकेले रहने दो। कई समझदार ये लोग बोलते हैं कि जैसे ही लड़का लड़की की शादी होती है, उनको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, उनको अकेले रहने दो। ना लड़के की मदर की इंटरफेरेंस हो, ना लड़की की। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से दूर रहें, और लड़का लड़की से भी दूर रहे, अपने आप साथ में रहेंगे। अगर झगड़ेंगे भी तो एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, दो ही एक दूसरे को संभालेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली बैठी है, लेकिन थोड़ा सा एक स्पेस दो, क्योंकि अब की मैरिजेस काफ़ी डिफरेंट है। ये नहीं है कि भाई हनीमून पर भी जैसे मुनीश बैल सबको साथ में लेकर गया था, पूरे कुनबे को। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। भाई वो क्यों लेके गया था? उसको क्या कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पर, कि भाई मैं अपनी बीवी के साथ अकेला हूँगा तो कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मेरी बीवी मुझे 10 बातें सुना देगी या मैं क्या करूँगा? क्या मतलब इसका क्या था भाई? साथ साथ जाने का मतलब क्या है? आप देखिए पूरी पिक्चर में मुनीश बहल और तब्बू का कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। मुझे लगता है इनका एक भी कन्वर्सेशन एक दूसरे से नहीं दिखाया है, या इन्होंने किया नहीं, या किया तो क्या एडिट कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आया। तब्बू जब भी बोली है सलमान के साथ बोली है। अच्छा, वो जो है सोनाली बिंद्रे है, वो जब जब चिपकी है वो सैफ अली खान को चिपकी है। वो बात अलग है कि मुनीश बहल को लगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही क्राइम पेट्रोल की कहानी हो रही है, ये तो देवर के साथ ही मतलब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, आंख लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो फिर अपने भाई को समझाया कि भाई तेरी भी बीवी है। देखो, मुनीश बहल ने ये काम बहुत सही किया, उसने अपने भाई प्रेम सलमान खान को समझाया कि भाई अपनी बीवी को ध्यान दे, नहीं तो क्या हो जाएगा। अब वो ओपनली तो कह नहीं सकता था, क्योंकि भाई वो सूरज बरजातिया जी की फिल्म थी, वरना आज का कोई भाई होगा तो बोलेगा तेरा छोटे भाई का इसके साथ चक्कर चल जाएगा, क्या कर रहा है तू तू शर्माई जा रहा है। और तेरा छोटा भाई जो है वो सोनाली से चिपके ही जा रहा है, वो भी उसको चिपकती है, कभी किस करती है, कभी प्यार से उसके गाल पे मारती है, कभी उसको दिस इज़ नॉट फेयर करके उसको गले लगा लेती है। तो कर क्या रहा है? तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना, मतलब पेरेंट्स को, सौरभ जोशी को थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एक दूसरे को, और ये सब मत करो। हालांकि अब आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोगों के भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होंगे इस मामले में, और अगर होंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई मेरा कोई किसी के लिए हेट नहीं है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, जो मैंने कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स देखी हैं, स्पेशली अरेंज मैरिज की तरफ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, कई लड़के सिर्फ शादी करते ही अपनी फैमिली के लिए कि अच्छा चलो ये लड़की है, ये मेरे घर में मेरे परिवार वालों के साथ में अच्छे से रह लेगी, लेकिन वो उनसे ना उनको कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। वो कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई वो आई तो मेरे लिए है ना, शादी तो उसने मेरे लिए की है। मैं ज़िंदगी भर उनको अपने घर वालों की उसके वो चाकरी तो करवाता नहीं रहूँगा ना। चाकरी करने के बाद वो लड़की कमरे में तो आएगी मेरे पास, तो फिर क्या होगा? तो ये वाली बात होती है। जो लड़का लड़की की जो गृहस्थी होती है ना, वो आज की तारीख में शुरू ही
बेडरूम से होती है, चाहे वो अरेंज हो। लव लव का तो खैर एक अलग मामला होता है, लेकिन जो टिपिकल अरेंज मैरिज की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि अब अरेंज मैरिजेस भी लव मैरिजेस जैसी ओपन हो गई हैं, बहुत फ्रैंकनेस आ गई है। वो क्यों होती है? और वो शायद कई पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी नहीं है कि भाई आप लोग शादी करने वाले हो तो आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अवंतिका और ये सौरभ ने एक दूसरे को ज़्यादा जाना ही नहीं है। अगर जाना है तो पता नहीं क्या जाना है, और सौरभ ने क्या जाना है, क्या उसके पेरेंट्स ने उसको बताया नहीं। कहा जाता है, अभी लोग कहते भी हैं कि इससे पहले भी उसकी एक फीमेल फ्रेंड थी जिससे उसका टूट गया, जो भी था आई डोंट नो ये सच है या झूठ है। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि भाई पेरेंट्स भी ये नहीं सोचते कि भाई हमारे लिए इसको शादी नहीं करनी है, शादी तुझे अपने लिए करनी है। ठीक है, हमारे साथ बनेगी तो अच्छी है, नहीं है तो अपना अलग आराम से रहो। लेकिन वो परिवार के साथ मेल जोल बढ़ाने में इतना ज़्यादा जो है बीवियों को अपने से दूर कर देते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले जो बीवी होती है वो हस्बैंड के लिए होती है, वो हस्बैंड की वजह से एक पराये घर में आती है, और हस्बैंड का तवज्जो मिलना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ससुराल वाले पता है अच्छे ना भी हों, लेकिन हस्बैंड अच्छा हो ना, तो वाइफ जो है वो बहुत अच्छे से रह लेती है। लेकिन कई शादियों में ऐसा होता है कि ससुराल वाले अच्छे होते हैं लेकिन हस्बैंड के साथ ही नहीं जमती, तो कहती मैं रहकर क्या करूँगी, सारी ज़िंदगी तो मुझे ये सास ससुर के साथ नहीं रहना है ना, मेरी भी अपनी नीड्स हैं, वो पूरी कौन करेगा, वो तो हस्बैंड ही करेगा ना। तो ये बात हो जाती है। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है, पता नहीं कितना टाइम हो गया है। मेरी बस यही कोशिश है कि भाई मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कोई हेट नहीं है, एक फ्रेंडली एडवाइस है मेरी सौरव को एज अ एल्डर सिस्टर। आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी भाई ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो अवंतिका का मैं दुख समझ सकती हूँ, और अवंतिका को भी कहूँगी कि भाई आप अपना पक्ष रखें और अपने हस्बैंड से बात करें कि ये ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा मुझे भी मेरा पर्सनल टाइम चाहिए विदाउट कैमरा, नहीं तो फिर हमारी शादी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। फिर आगे बच्चे जब भी होंगे तो फिर बच्चों के ऊपर कैमरा, बच्चों को स्ट्रेस देना। तो ये एक स्टैंड आप लोगों ने पता नहीं शादी से पहले ये सारी बातें की थी नहीं की थी, कि जोन में थे आप लोग। क्योंकि कभी कभी लड़का लड़की कुछ अलग ही जोन में होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको लगता है चलो शादी कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और इसी चक्कर में कभी कभी उनकी ज़िंदगी की बहुत बुरी लग भी जाती है। तो आई डोंट नो इनका बैक स्टोरी इनकी क्या है। हो सकता है कि भाई बैक जो हमें नहीं दिख रहा है वो उनकी जो ज़िंदगी है वो वाकई अच्छी हो, और अगर जो हमें कैमरे पे दिख रहा है अगर वाकई ऐसा है, और मैं उसी के बेसिस पे बात कर रही हूँ, ऑफ कैमरा मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिख रहा है मैं उसी के उस पर ही बात कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, तो वो मुझे थोड़ा खतरे वाला लगता है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो पता है आपको लाइक करना है, कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो पता है आपको कमेंट करना है, और अगर आपको ये वीडियो मेरे साथ मेरा जो वीडियो है किसी के साथ शेयर करना है तो आपको पता है आपको शेयर करना है। तो बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।